एक शादीशुदा मर्द से कभी प्यार मत करना। नीना गुप्ता ने विवियन रिचर्ड्स के साथ अपने रिश्ते के अनुभव पर ये सलाह दी है। नीना गुप्ता ने कहा कि वे इस तरह के रिश्ते के दंश को भुगत चुकी हैं, लेकिन जिस तरह प्यार उम्र देखकर नहीं होता, उसी तरह किसी के रिलेशनशिप स्टेटस को देखकर भी नहीं होता। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक्ट्रेसेस को शादीशुदा मर्द से प्यार हुआ और दोनों आगे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ऐसी ही एक लव स्टोरी है रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की। आज रानी मुखर्जी के जन्मदिन पर हम उनके और आदित्य चोपड़ा के रिश्ते पर बात करेंगे। जी हाँ, बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और सफल एक्ट्रेसेस में से एक रानी मुखर्जी 21 मार्च 2021 को अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं। रानी और आदित्य का रिश्ता हमेशा एक सीक्रेट रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि दोनों में से किसी ने भी कभी इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की, जबकि दोनों की लव स्टोरी किसी फेरी टेल यानी कि परियों की कथा से कम नहीं है। रानी मुखर्जी जब आदित्य चोपड़ा की जिंदगी में आई तब वे शादीशुदा थे। कम से कम जब आदित्य ने रानी को और रानी ने आदित्य को पसंद किया तब ये मामला एक शादीशुदा मर्द से प्यार का ही था। आदित्य चोपड़ा से प्यार और फिर शादी को लेकर रानी मुखर्जी पर कई सवाल उठे। उन्हें घर तोड़ने वाली औरत तक कहा गया, लेकिन रानी ने हमेशा इन बातों को इग्नोर ही किया। जब 21 अप्रैल 2014 को दोनों की शादी हुई तो सबके लिए ये एक सरप्राइज था। रानी और आदित्य ने इटली में शादी की थी। बेहद करीबी लोग इसमें शामिल हुए। शादी के कई साल बाद एक इंटरव्यू में रानी ने इस पूरे मामले में चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जब वे आदित्य की जिंदगी में आई तब उनका तलाक हो चुका था। रानी ने कहा, तमाम अफवाहों के उलट मैं यही कहूंगी कि तलाक के बाद ही मैंने आदित्य को डेट करना शुरू किया और वे मेरे प्रोड्यूसर नहीं थे। किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करते हुए उसे डेट करना मेरे बस की बात नहीं है। रानी और आदित्य लंबे समय से दोस्त थे। जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में निराशा की ओर बढ़े। रानी कहती हैं कि उन्होंने कभी भी आदित्य को रोमांटिक एंगल से नहीं देखा। दोनों की दोस्ती समय के साथ बढ़ी और धीरे धीरे इसने प्यार का रूप ले लिया। आदित्य चोपड़ा शर्मीले स्वभाव के हैं। वे लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं और इसलिए इस रिश्ते को उन्होंने दुनिया से बचा कर रखना ही मुनासिब समझा। रानी और आदित्य ने कई प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम किया, लेकिन उनकी पहली मुलाकात संपन्न रेस्टोरेंट में हुई थी। रानी तब नहीं थी। 1996 में उनकी फिल्म राजा की आएगी बारात रिलीज ही हुई थी, जबकि आदित्य चोपड़ा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सफलता के बाद इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन गए थे। आदित्य चोपड़ा को उम्मीद थी कि रानी उनके पास आएंगी और बात करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि कुछ कुछ होता है में रानी के रोल के लिए आदित्य चोपड़ा ने ही करण जौहर से कहा था। आदित्य ने कहा था कि उन्होंने रानी का काम देखा है और उन्हें लगता है कि वे फिल्म के लिए परफेक्ट हैं। आदित्य चोपड़ा ने साल 2000 में पायल खन्ना से शादी की, जबकि 2009 में शादी के करीब 9 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। इसको लेकर कभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं आई। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री में हुए सबसे महंगे तलाकों में से एक रहा। यदि रानी की बात मानी जाए तो वे 2009 में तलाक के बाद आदित्य की जिंदगी में आई और फिर 2014 में दोनों ने शादी कर ली। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल NBT एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।